हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। और 5.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है S = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, जहाँ a प्रथम पद है और d सर्वांतर है और n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और s इसका फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पहला और अंतिम पद दिया हो तो S = n/2 a + an, या इस an की जगह l भी लिख सकते हैं। तो S = n/2 a + l। तो फॉर्मूला एक ये भी है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है इसमें। चलो जी करते हैं। पहला दे दिया, पहले का पहला जो श्रेणी दी है वो है 2 7 12 10 पदों तक। ये हमें ज्ञात करना है 10 पदों तक। चलिए जी, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा 5, ये भी आ रहा 5। तो प्रथम पद तो क्या हो गया, a = 2 और d = कितना हो गया 5। ठीक है, 10 पदों तक कह रहा तो n = 10 पद। चलिए अब इसका योग ज्ञात करते हैं। S = n/2 2a + n-1 × 2a + n-1 × d। ये आ गया। अब n कितना है, n तो 10 है, तो 10/2। 2a कितना, a 2 है पहला पद, प्लस 10 - 1 और d कितना है 5। तो आ जाएगा 10/2 4 + 9 × 5। तो आ जाएगा 5 4 + 45, यानी कि 5 × 49। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 245, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, -37 और -33 -29 टू 12 टर्म्स। यहाँ a = आ जाएगा हमारा -37 और d क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करो, -33 में से माइनस का तो -37, तो यह आ जाएगा 4 और n = आ गया 12। ठीक, अब इसका योग निकालना है। तो S = n/2 2a + n-1 × d। तो n कितना 12/2 2 -37 प्लस 12 - 1 × d। d कितना है 4। 14 का 4 2 3 6 1 7, तो -74, यहाँ बचेगा 11 × 4। ठीक है, तो
अब ये आएगा 6 माइनस 74 प्लस 44। अब ये क्या बचता है, ये बचेगा 6 और माइनस का 30, तो याद आएगा माइनस का 180। तो इसका योग आ गया माइनस का 180। चलिए तीसरा करते हैं। इसका तीसरा क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। तो ए क्या आ गया यहाँ पर 0.6 और डी क्या आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आया हमारे पास 1.1 और एन है यहाँ पर 100। और फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना 100/2, 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी है जी 1.1, तो ये आ गया 50, ये जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 50 और 1.2 इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 108.9 और अब 50 और इसको ऐड करेंगे तो 110.1, इसके इसमें गुणा करें तो यह आ जाएगा 5055, तो यह आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। चलो जी फोर्थ पार्ट करते हैं। और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। ए इक्वल टू तो 1/15 आ गया और डी इक्वल टू हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60, 1/60 जो हमारा आ गया वो डी आ गया। अब n जो दे दिया 11 दे दिया। अब इसका जोड़ निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 कितना है 11/2, 2a कितना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और डी आ गया 1/60, 11/2 तो 2/15 प्लस ये आएगा 10/60, तो इससे काटा ये आ गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 15×6 = 90, तो ये आ गया आपका एलसीएम 90, 15×6 = 90, 6 दूनी 12, इससे काटा तो ये जाएगा 15 बार, 15×1 = 15, तो जाएगा 11/2 और 27/90, तो 3×3 = 9 और 3×3 = 27, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3 धाम, तो याद आएगा हमारा 33/20 और ये इसका जोड़ होगा। यहाँ हम 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 33/20 इसका उत्तर आ गया।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड का पहला क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इसका योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए जी इसको करते हैं। यहाँ पर दिया है 7 + 10 से 1/2 + 14 + 84। ठीक है, तो ये तो आ गया 7, जो हो जाएगा 20 और 21/2, और 21/2 में से 7 गए तो कितने बचे, ये आ जाएगा 21 - 14, तो 7/2, तो डी आ गया हमारा 7/2। ठीक है, अब लास्ट टाइम क्या दे दिया, AN 84। AN कह लो या L कह लो, बात एक ही है, इसको हम L भी कह सकते हैं। अब इसका जोड़ निकालना, तो SN = हमारा एक फॉर्मूला होता है N/2 A + L। SN निकालना है, यानी कि N कितना है, N तो यहाँ पता नहीं है, तो पहले तो N निकालना पड़ेगा। पहले आपको N निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को बाद में लगाएंगे। तो पहले AN = लगाओ A + N - 1 × D, और AN की जगह रखो 84 = A कितना 7 + N - 1, और D कितना है 7/2। तो इसको उधर ले जाओ, 84 - 7 = N - 1 × 7/2। 14 में 7 के 7, 77 आ गया ये। N - 1 7/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 77 × 2/7 = N - 1। तो 11 दूनी 22 = N - 1। N = हो जाएगा 22 + 1, तो N = आ गया 23। तो N तो 23 आ गया। अब हम SN हमें निकालना योग, तो SN = ये फॉर्मूला लगाएंगे N/2 A + L। 23/2, A कितना 7 + L कितना 84, 23/2, और 7 और 4 11, 91। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लें हम, तो क्या आएगा, 91 के 23 से 3 × 3, 3 × 27, 1 दूनी 2, 2 × 18, 3 9, यह आ जाएगा हमारा 2093/2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 2 × 2, 2 0, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 1/2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो जी ये हो गया। अगला करते हैं। अगला है सेकंड इसका, 34 + 32 + 30 + 10, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो A कितना हो गया 34, और D हो गया 32 - 34, यानी कि -2। ठीक है, AN कितना हो गया 10। पहले तो उसमें AN लगाएंगे, A + N - 1 × D, जिससे हमें N मिलेगा। तो यहाँ 10 आ गया, A आ गया 34 + 10 - 1, और D कितना है -2। 10 - 34 = 9 N निकालना है, N - 1 × 2, ये माइनस का है, तो ये आ गया -24।
-2 इसके नीचे आ जाएगा तो n-1 12 n-1 n इजिकल टू आ जाएगा 12 + 1 यानी कि 13, तो इसका आ गया n। अब 13n आ गया तो निकालना में योग है Sn इजिकल टू n/2 और a + l, तो n 13/2, a कितना 34 + l कितना 10, तो 13/2 44/44, तो इससे काटा तो ये आ जाएगा 13 × 22 और इसके इसमें गुणा करेंगे 286 आ गया। ठीक है, इसका योग हमारा निकल गया। चलो जी अगला करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3rd और ये दे रखा है -5 + -8 + -11 + -230, तो उसमें a कितना आ गया -5 और d कितना आ गया -8 में से 5 घटाएंगे तो -3 और an कितना आ गया -230। इसका भी जोड़ के याद करना है, तो पहले तो हम लगाएंगे an इजिकल टू n-1 × d, तो ये -230 है और a कितना है -5 + n-1 d कितना है -3, इधर आ जाएगा -230। चलो एक काम करते हैं, -5 और -3n + 3, 5 में से 3 गए -2 -3n -230 + 2 -3n, तो ये बचा -228 -3n, तो n इजिकल टू आ जाएगा -228 -3, इससे काटा तो n इजिकल 3 7 21 3 6 18 76 आ जाएगा n। हमें निकालना जोड़ Sn इजिकल टू n/2 a + l। ठीक है, तो ये l भी कहते हैं इसको an को, तो n है 76/2 और a है -230 और l नहीं, चलो खैर a को पीछे रख लेते हैं, a है -5। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 38 और ये -235, इसकी गुणा कर लेते हैं 235 38 8 5 40 8 3 24 24 और 4 28 8 2 16 17 18 3 5 15 3 3 9 1 10 3 2 6 1 7, ये आ जाएगा माइनस का 8930, तो ये इसका योग आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहता है, एक AP में A दे रखा है, D दे रखा है, AN दे रखा है, N और SN ज्ञात करना है। चलो ये करते हैं इसको। तीसरे का पहले A दे दिया 5, D दे दिया 3, AN 50, तो N ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है। तो पहले लगाएंगे AN इजिकल टू A + n-1 इंटू D, तो AN 50 है और A है 5 + n-1 और D कितना है 3,
50 माइनस 5 बराबर n-1 3। 45 बराबर n-1 3, ये नीचे आ जाएगा। तो 45/3 बराबर n-1 15 n-1 n इक्वल हो जाएगा 15 + 1, तो n तो आ गया 16। अब हमें निकालना है Sn क्या होगा? Sn हो जाएगा n/2 a + l, और l हमारा ये दिया हुआ है। तो 16/2, a है 5 और l है 50, तो 16/2 55। ठीक है, अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है। चलो जी, 8 × 55, तो 8 × 5 = 40, 8 × 40 हो जाए 44, 440 इसका योग आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं अगला। इसका अगला है सेकंड पार्ट, जिसमें a = 7 और a 13 35 दिया हुआ है, और d ज्ञात करना है और s 13 इसमें ज्ञात करना है। चलिए जी, a 13 क्या होगा? a + 12d लिख दो, एक कम करके लिख देते हैं सीधा। तो 13 तो 35 है, a कितना है 7 है, 12, यहाँ से d निकल कर आएगा। तो 35 - 7 बराबर 12d। 35 में 7 गए, कितना बचेगा? 28, 12d। तो d = आ गया 28/12, 4 × 12, 4 × 7 = 28, तो 7/3 हमारा इसका d आ गया। अब निकालना Sn, तो Sn = n/2 a + l। तो n कितना है? n अभी हमें इसमें 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो n हो गया इसमें 13/2, a कितना 7 प्लस l कितना 35, तो 13 × 42/2, 2 से काटा तो आया 21। अब 21 और 13 की अगर गुणा कर लें, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 273, तो इसका योग आ गया 273। चलिए जी, अगला करते हैं। अगला क्या है? तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट है a12 37 दे दिया, d दे दिया 3, a ज्ञात करना है, s12 ज्ञात करना है। तो a12 क्या हो जाएगा? a + 11d, a12 37 आ गया, a + 11d कितना 3, तो 37 = a + 33, तो 37 - 33 बराबर a, तो a कितना आ जाएगा 4। अब s12 निकालना है, n कितना s12, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। तो s12 क्या हो जाएगा? 12/2, 2 a 4 और 12 - 1 और d कितना 3, तो 6 तो यहाँ पर आ गया, 8 + 11 × 3 6, 8 + 33, ये हो गया
41, ठीक है। तो 41 की गुणा अगर 6 में करें तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 246 इसका आंसर आ गया। ये ख़त्म हुआ, अगला करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कहता है चौथा क्या है, A3 15 दे दिया और S10 125 दे दिया। तो D ज्ञात करना है और A9 भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करें इसको भी हम देखते हैं। A3 क्या होगा फॉर्मूला, A + 2D। तो A3 15 और A पता नहीं है और D भी नहीं पता। इसमें ना तो चौथा है ना, ये 125 दे दिया, D भी नहीं पता। A10 ज्ञात करना है, ठीक है। चलो जी, अब इसमें पहले हम लिखेंगे 2D और ये एक समीकरण आ जाएगी। अब फॉर्मूला होता है SN, n/2 2A + n-1 × D। अब SN कितना है, 125। तो ये S हमारा S10 है, तो n = कितना रखेंगे, 10 10/2 और 2 A कितना है, A भी हम यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो A तो A ही रहेगा, प्लस n कितना 10 -1 D भी पता नहीं है, तो जाएगा 125 = 5 2A + 9D। 5 से काटेंगे तो 25 = 2A + 9D, ठीक है। तो 25 = 2A + 9D हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब इन समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए जी, तो ये हो जाएगा 2A + 4D = 30 और ये हो जाएगा 2A + 9D = 25 माइनस ये कट गया, -5D = 5, D = आ जाएगा 5/-5, D = आ जाएगा -1, ठीक है। तो D की वैल्यू तो आ गई हमारी -1। अब हम चेक करते हैं कि A10 क्या होगा। A10 क्या होगा, A + 9D। अब A हमें पता है क्या, नहीं, तो पहले A ही निकालो, इसको तो बाद में अप्लाई करेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, A + 2D = 15। अब A + 2 - 1 15, A - 2 = 15, A = 15 + 2, A 17 आ गया। अब क्या निकालना है इसमें,
अब निकालना है A10। तो A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। A कितना 17 प्लस 9, D कितना -1। तो 17 माइनस 9, यहाँ कितने बचे जी, यहाँ बचे 8। तो इसका आंसर आ गया 8। चौथा हो गया। पांचवा करते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा दिया D = 5 और S9 = 75। तो A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। अब इसको हम करते हैं, इसको S9 दे दिया मैं 75। तो ये क्या हो जाएगा 9/2, 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D बराबर 75। तो 9/2 2A प्लस 8D = 75। तो 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 4D = 75। अब क्या करें भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसमें। तो 9A प्लस 36D = 75। अच्छा D5 दिया हुआ, सॉरी। तो D जो है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो 5 चौक 20, 20 में 180। तो ये आ गया हमारा 180D। तो ये एक समीकरण आ गई। अब हम क्या कम करें, D नहीं 180। तो 9A = हो जाएगा 75 माइनस 180। तो अब कितने बचे, 9A = माइनस के 105 बचे। तो A = माइनस के 105/9। तो आ जाएगा -35/3। हमें निकालना है A9।